एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को नमस्ते, सदारो नमस्ते। तो हम अपने मुद्रा पढ़ रहे थे हठ योग प्रदीपिका की। हमने महामुद्रा को पढ़ लिया, महाबंध को पढ़ लिया, महावेद मुद्रा को कल हमने पढ़ा और खेचरी मुद्रा का कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम खेचरी मुद्रा को डिटेल में पढ़ते हैं। एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिए मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज ठीक से आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। जी भैया। थैंक यू सो मच। खेचरी, खेचरी यानी कि पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। खे का अर्थ होता है आकाश और चर का अर्थ होता है विचरण करना। इसका मेथड यहाँ पे 31 श्लोक में बताया गया है। कपाल कुहरे जीवया प्रविष्टा विपरीत गा भ्रू और अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। इसका मतलब कपाल कुहरे, जो ऊपर का जो स्थान है उसको कपाल कुहर बोला गया है। ऊपर का स्थान कौन सा? जीभ है। जीभ को हमने पीछे ले गए और पीछे जाकर के जो ऊपर जाएगी वो स्थान कपाल कुहर का है। स्ट्रक्चर से आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आप स्टेज नंबर 4 को देखिए, फाइनल स्टेज में, यानी कि जो ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, इस जगह को कपाल कुहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कपाल कुहर। ठीक है जी। कि जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दें और उसके बाद में भ्रू और अंतर्गता, यानी कि दृष्टि को कहाँ रखिए? भ्रू मध्य में रखिए। ये पॉइंट काम का है एग्जाम की दृष्टि से कि खेचरी मुद्रा में दृष्टि कहाँ पर होनी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा इसका? भूमध्य में। मध्य में रहेगा। ठीक है, तब उसको हम खेचरी मुद्रा कहते हैं। आगे देखते हैं 32 नंबर श्लोक में क्या बोला कि छेदन चालन दोहई कलाम क्रमेण वर्धये तावत सा यावत भ्रू मध्यम स्पर्शते तदा खेचरी सिद्धि। 3 चीजें इसमें होती है, छेदन, चालन और दोहन। कला मतलब कि किया जाता है, क्रमेण वर्धये तावत। और आगे क्या बोला कि सा या वत भ्रू मध्यम स्पर्शति,
सायावत मतलब कि जब तक वो भ्रू मध्य में स्पर्श ना हो जाए तब तक खेचरी सिद्ध नहीं होती। अगर स्पर्श हो गई तो खेचरी सिद्धि हो जाएगी। अब आपका डाउट ये होगा कि भैया भ्रू मध्य तो ऊपर है, तो सर इसका अभी मतलब आप एक बोल रहे आइडिया थे। देने के लिए बताया गया है। एक आइडिया देने के लिए बताया गया है। इसको आप एक्सटर्नली भी देख सकते हो कि आपकी जीभ इतनी लंबी आ चुकी है कि यहाँ तक टच कर रही है, या इंटरनली अगर ज्यादा अच्छा इंटरनली रहता है, इंटरनली आपकी जीभ पीछे तक चली गई है। तो यानी कि लगभग जीभ यहाँ पर है हमारी। अगर मैं अभी जीभ निकालू तो मेरी मैक्सिमम ऊपर तक जाएगी, ज्यादा खींचूंगा नाक तक जाएगी। तो यानी कि ये यहाँ तक आ जानी चाहिए, भ्रू मध्य तक जीभ। इतनी लंबी हमें जीभ चाहिए। अब उसके लिए क्या करें भैया, जीभ तो नहीं है। अब मैं कितनी कोशिश कर लूं मेरे तो जीभ इससे ज्यादा बाहर आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती है? इसका रीजन मैंने कल बताया था, कोई बताएगा उसका रीजन क्या है? सर वो जो क्योंकि वो जीभ जो के नीचे नीचे तालू है जी। जीभ के नीचे जो जो उसको आगे निकालने उसको धीरे धीरे काटना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी, बहुत बढ़िया। जीभ के नीचे, सॉरी मैं पिक्चर लगा नहीं पाया, मैं एक बार देखता हूँ अगर अभी मिल जाए तो। सॉरी चाहूंगा मैं इसके लिए। वो पत्ते से काटते हैं ना। ये जो हमारी टंग होती है, टंग के जो नीचे की देखो आ गया, शुक्र है मिल गया हमें। तो हम, आप ये ले लो, ये वाला अच्छा दिख रहा है पिक्चर। आप सभी लोग आप देख सकते हो इस, ये पिक्चर आप अपने शीशे में देखोगे आपकी भी जीभ का यही स्ट्रक्चर होगा। देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए दिख रहा है ना? देखिए सभी को विजिबल है ना? दिख रहे। जी जी सर। देखिए यस सर। इसको बोलते हैं जिह्वा मूल। क्या बोलते हैं इसको? जीवा जीभ हम। जीभ। जीभ का जो मूल है, देखिए ये जो पार्ट है ये जीभ को रोक रहा है। अगर ये देखिए इसका जो लगभग अगर हम इसको काट दें तो अगर ये जीवा मूल हट जाए तो ये अपने आप हमारी जीभ लंबी हो जाएगी। ये जीभ को रोक देता है। जब हम पीछे जा रही है तो जीवा मूल रोक दे रहा है। पिक्चर को ध्यान से देखोगे आप समझ जाओगे अच्छे से। देखिए ये जीभ उठाने की कोशिश की जा रही है खिचड़ी मुद्रा के लिए, लेकिन जिह्वा मूल की वजह से पीछे जा नहीं पा रही है। तो इस जिह्वा मूल पे काम करना है। कुछ जिह्वा मूल पे काम करेंगे, कुछ जीभ को वैसे लंबा करेंगे, दोनों पे काम करेंगे तभी जीभ हमारी लंबी हो पाएगी। अब उसके लिए क्या बताया गया है आप देखते हैं यहाँ पे। देखो तीन चीज बताइए, छेदन, चालन एंड दोहन। आपको हिंदी बताता हूँ जल्दी समझ आएगा। छेदन का मतलब छेदना यानी कि काटना। चालन का मतलब कि चलाना। दोहन का मतलब कि दोहना। इन तीनों क्रियाओं के द्वारा क्रमशः जीभ को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक वह भ्रूमध्य को स्पर्श ना कर दे। भ्रूमध्य को स्पर्श ना कर जाए मतलब कि टारगेट है हमारी जीभ जो है यहाँ से लेकर के कम से कम यहाँ तक आ जानी चाहिए, भ्रूमध्य तक। तभी हमारी खेचरी सिद्धि हो पाएगी। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया है कि अब वो कैसे लंबी होगी उसका तरीका, कि ऊपर छेदन, चालन, काटन तो ये तो दे दिया, अब ये करना कैसे है उस चीज को हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे काटना है, कैसे चलाना है और कैसे दोहना है। देखिए उसके लिए बताया गया, याद रखना, स्नूही पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय ततस्तेन रोम मात्रम समुच्छिनेत। इसका मतलब स्नूही, स्नूही शब्द याद रखना क्योंकि श्लोक में स्नूही है। तुहर आने की पॉसिबिलिटी कम है एग्जाम में, स्नूही ज्यादा आएगा क्योंकि श्लोक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तो स्नूही के पत्ते के समान, तीक्ष्ण धार वाला, तीखा। कई पत्ते होते हैं ना, कई पत्ते बहुत तीखे होते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे पेड़ पे भी हम जैसे पास गए तो वो हाथ कोई काट देते हैं। मतलब कि जो स्नोही का जो पत्ता होता है ना बहुत ही तीखा होता है, ब्लेड की तरह। जैसे ब्लेड होता है ना तीखा, उस पत्ते को लेना है हमें। सर जैसे डाब होती है।
कौन सी मैडम? जो डाब बोलते हैं सर अपने हरियाणा में, डाब होती है जो। हाँ जी, डाब होती है, उसका दूसरा अर्थ मुझे पता नहीं शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। आप लोग हाँ समझ गए होंगे, जैसे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तो मतलब कि जैसे तीखा पत्ता होना चाहिए। नया नोट होता है ना, बिल्कुल नया नोट, पतला बिल्कुल काटने वाला। बहुत बढ़िया, नया नोट भी तीखा होता है, बहुत बढ़िया। नया नोट भी तीखा होता है, नए नए आदमी है, नया हस्बैंड नई वाइफ भी बड़े तीखे होते हैं, सभी लोग बड़े, सासू नई तीखी होती है, सब तीखे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्नूही, यहाँ पे हम पत्ते की बात कर रहे हैं कि पत्ते के समान तीक्ष्ण धार वाला तीखा पत्ता है वो, तभी उसका नाम लिया है, स्पेशली नाम है उस पेड़ का, उस पत्ते का नाम है स्नूही। जैसे बोलते हैं नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता, ऐसे ही है स्नूही का पत्ता। उसका पत्ता ना तेज होता है, तीखा होता है, और स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, चिकना है वो। और तथा निर्मलम, निर्मलम का मतलब कि साफ होना, कीटाणु रहित दे रखा है ना, मतलब कि अच्छे प्रकार से वो ऑलरेडी सैनिटाइज है, या फिर उसको सैनिटाइज कर लेना है, नहीं अगर गंदा है तो उसको साफ कर लेना है, धो लेना है। कि तीन कंडीशन दी है, स्नूही का पत्ता, ठीक है, तीक्ष्ण धार वाला, चिकना होना चाहिए, या फिर बोला है कि स्नोई के पत्ते की तरह और भी चलेगा। कंडीशन है कि वो तीखा होना चाहिए, पहली कंडीशन तीखा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वो चिकना होना चाहिए, और कंडीशन नंबर थर्ड बताई है, जल्दी बताओ क्या बताइए नंबर थर्ड? स्वच्छ होना निर्मल, चाहिए। निर्मल, शुद्ध होना चाहिए, उसपे बैक्टीरिया आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो फायदा की बजाय नुकसान कर देगा। तो इस प्रकार का शस्त्र लेना, उसको शस्त्र नाम दे दिया, उसके द्वारा जीवहा मूल को बाल भर काटे, बाल भर, ध्यान रखिए बाल भर बोला, और पेपर में रोम मात्र आएगा, या तो बाल भर और रोम मात्र दोनों शब्द आप याद कर लेना। रोम मात्र बिल्कुल, बाल कैसा होता है, बिल्कुल मैं हाथ से बना भी नहीं सकता, इतना पतला बाल होता है। एकदम बारीक। हाँ, ब्लेड से मैं तो नहीं बोलूंगा ब्लेड से आप काटो, क्योंकि ब्लेड के अपने नुकसान भी होते हैं, क्योंकि वो, उसको मैं नहीं कहूंगा, अगर कोई आप में से करने लग जाए, कोई शुद्ध ही चीज लेना भैया, नेचुरल चीज लेना, कहीं ब्लेड से लग जाओ, चाकू से कहीं काटने लग जाओ, नहीं बिल्कुल नहीं काटना। आगे क्या बोला, आगे सतह, यानी कि तीन चीजें ऊपर हमने पढ़ी थी, देखिए छेदन, चालन और दोहन। छेदन हमने पढ़ लिया, जल्दी बताओ छेदन कैसे करना है? उनके बच्चे को तुरंत किसी धार वाली चीज से काट स्नोही के पत्ते से काटना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि स्नोहे की पत्ते की तरह तीक्ष्ण धार वाला कोई और कोई चीज लेनी है, और उसमें वो तीक्ष्ण होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए। उससे कितना काटना है, ऐसा नहीं पूरी काट दिया एक ही दिन में, हाँ वो जल्दी नहीं करनी है, पेशेंस भी रखो, थोड़ा सा हल्का सा बाल के बराबर। आगे क्या बताया गया है? अब छेदन हो गया, अब चालन देखते हैं, चालन दोहन, ठीक है। ततः सेंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम पर घर्षयेत पुनः सप्त दिने प्राप्ते रोम मात्रम समुच्छिनेत। इसका मतलब ततः मतलब कि उसके बाद, जो हमने किया काटने के बाद, इससे पहले हमने काटा था ना, सेंधव, सेंधा नमक लिया और हरड़े का चूर्ण, सेंधा नमक और हरड़े का चूर्ण लिया, दोनों चीजों को आप समझते होंगे। जीवा को घर्षण करना है। अब देखिए ये बात हो रही है दोहन की। अब आप में से कोई एक पर्सन अपना कैमरा खोल करके ये बताओ कि गाय भैंस का दूध निकाला कैसे जाता है, किसी को पता है? गांव का कोई व्यक्ति होगा, गाय भैंस का दूध निकाला कैसे जाता है? ये मुकेश जी दिखा रही है।
उसके थन में पहले कुछ कैमरा उसके थन को साफ कैसे दूध किया निकाला जाता है, जाता है, भूपेंद्र जी भी दिखा रहे हैं, वेरी गुड। आपका माइक बंद है मुकेश मैडम, चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं वैसे। सर अंगूठा अंदर जाके भी निकलता है, अंगूठे की दाब से निकलता है दूध वैसे, और अगर बाहर है तो यहाँ से दबाना पड़ता है। बाहर वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अंदर वाला आसान होता है ऐसे, हाँ? जी बिल्कुल सर। गाय की धार तो आसान होती है, भैंस की थोड़ी डिफिकल्ट होती है। हाँ जी। अब मैं समझिए, वो चीज है दोहना। जिन्होंने दूध निकाला होगा उनको तो बहुत जल्दी से चीज समझ आती है, दोहना। वो तो दूध को हम निकालते हैं, यानी कि उसको थन बोलते हैं, थनों को दोहते हैं। अब यहाँ पे हमें जीभ को दोहना है, मतलब कि उसको खींचना है, ये दोहना। और कंडीशन क्या है उस खींचने में, क्या कंडीशन दी है दो चीज की? सेंधा नमक और हरड़े का चूर्ण। हाँ, सेंधा नमक हो और हरड़े का चूर्ण। हरड़ जो होती है ना, हरड़, उसके साथ त्रिफला में भी डाली जाती है, उसके साथ इसको दोहना है। जल्दी बताओ, इसका सिंपल से कंसेप्ट क्या हो सकता है दोहने से? क्या होगा दोहने लंबी से? होगी वो। हमें लंबाई करना है। कहाँ तक लंबा करना है हम लोगों को? जीभ को कहाँ तक लेके जाना है? भूमध्य भ्रूमध्य, ब्रह्मरंध्र नहीं, ऊपर इतनी लंबी कहाँ लेके जाओगे? No, so 1 minute. The milking is fine, but आपने दो और हर्ड और कुछ बोला ना, if you can कोई और कुछ उस पे पर्टिकुलर वर्ड बोलेंगे तो? रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, पहाड़ी नमक भी बोलते हैं। ओके मैम, ओके, सेंधा नमक एंड तथा हर्ड। ओके 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 जी, आगे बढ़ते हैं। सर एक मिनट, कविता बोल रही हूँ। जी कविता मैम बताइए। सर जो अपना बिहार स्कूल ऑफ योगा है ना, उसमें ये सेम श्लोक के ट्रांसलेशन में हरडे के बदले टर्मरिक यानी कि हल्दी दिया हुआ है, तो मे बी इट विल बी राइट, हल्दी और रॉक सॉल्ट। हल्दी भी दी गई है सर, हमारे सर ने भी पहले हल्दी बताया था। हाँ, आप ना, क्योंकि देखिए श्लोक के अंदर चूर्णिताभ्याम लिखा हुआ है, यस, यानी कि चूर्ण होना चाहिए। पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, हरडे का चूर्ण या फिर क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक रहती है ना सर, तो आई थिंक मोस्ट पॉसिबली हल्दी रहेगी ना सर। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं एक बार इस पे थोड़ा सा और चिंतन मनन करूंगा और कल इसका आपका आंसर दूंगा अच्छे से, कि चूर्णिताभ्याम में खाली हरड़ लेंगे या और भी चूर्ण हम ले सकते हैं। वैसे चूर्णित में बाकी चूर्ण भी आने चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सही बोला कविता में सर, हरड़ जो है वो ऐसे, मतलब वो पाउडर्ड नहीं रहती है, वो हल्दी शायद कड़क जो होती है ऐसे दिखती है वो, अरे उसके मैडम, जैसे। वो तो पाउडर किसी का भी बना लो तो बन जाता है, ठीक है? वो हल्दी हो, हरड़ हो, कोई भी हो, हड्डी का भी बन जाता है पाउडर तो, है जो आप दवाई खाते हो ना कैल्शियम की, वो हड्डी का पाउडर ही होता है, ठीक है? पथ्या यानी हरड़, तो श्लोक में अगर पथ्या लिखा है तो दैट इज अ सिनोनिम फॉर हरड़। एंड कैन यू हियर मी सर? जी मैडम, पद्म से बोलिए मैम। तो पथ्या यानी हरड़, आयुर्वेद में उसका एक सिनोनिम है। तो यार टर्मरिक नहीं आएगा यहाँ, हरड़ ही उनको बताना है। और दूसरा एक है सर श्लोक में कि छेदन के बाद ये सेंधा नमक और हरड़ चूर्ण वहां पर लगाना है, और 7 दिन के बाद अगेन यू हैव टू डू द सेम प्रोसेस, अगेन यू हैव टू अप्लाई दैट as an antiseptic and again you have to continue that for after 7 days. और दोहन के लिए उन्होंने उपनिषद और ये दूसरे बुक्स में है कि आप घी या कुछ तो लगाकर दोहन कर सकते हैं, लेकिन ये जो है लगाना है नमक और हरड़े का चूर्ण, वो जो कटा हुआ भाग है वहां पर लगाना है, वो जल्दी से हो जाएगा। घेरन संहिता में भी ऐसा बोला गया है, वहां पर तो स्पष्ट माखन बोला है। आप देखेंगे वहां पे खेचरी मुद्रा में, वहां तो स्पष्ट ही माखन बोला कि माखन लगाओ, पढ़ना वहां पे पता चल जाएगा घेरन संहिता में। लेकिन इस श्लोक में की ज्यादा चीज नहीं बताई गई है, तो मैं इस खाली श्लोक के अनुसार ही बता रहा हूँ, मैं बाहर की चीज आपको नहीं बता रहा। क्योंकि श्लोक में देखिए, सेंधव पथ्याभ्याम चूर्णिताभ्याम पर घर्षयेत, देखिए पर घर्षयेत मतलब कि घर्षण करना है उसके, हाँ वहां पर लगाना है। खाली लगा के छोड़ना नहीं है, लगा के छोड़ना नहीं है, पर घर्षयेत मतलब कि घर्षण करना है। समझ पा रहे हो आप लोग?
आपने बिल्कुल सही बोला है कि सामान्य दृष्टि से लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे घर्षण की बात कही है तो घर्षण ऐसे ही होता है भैया, घर्षण ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो जो है अपना, और चालन यहाँ पे बताया नहीं गई है, चालन मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। इनडायरेक्टली चालन भी इसी में आ जाता है। चालन का मतलब चलाना, दूसरे ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, चालन का मतलब कि जीवा को दाएं बाएं ऊपर नीचे करके इस प्रकार चलाना, बार बार में कोशिश करना, पीछे जाए बाहर जाए, ये है चलाना। मतलब कि छेदन किया, चालन किया, दोहन किया, सीक्वेंस याद करना ला, छेदन चालन दोहन, सीक्वेंस याद करना, पहले छेदन फिर चालन फिर दोहन, और फिर 7 दिन के बाद में दोबारा से छेदन करना है। और चालन और दोहन को तो डेली भी कर सकते हो, लेकिन छेदन को 7 दिन बाद ही करना है, विशेष से छेदन की है, क्योंकि छेदन को रोज नहीं किया जा सकता, नहीं तो घाव हो जाएगा। और चालन दोहन को किया जा सकता है, बताया नहीं गया है विशेष में, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। छेदन सिर्फ 7 दिन के बाद ही करना है, और चालन दोहन को आप डेली भी कर सकते। 7 दिन के बाद में दोबारा से बाल भर अर्थात रोम मात्र फिर से काटना है। आगे क्या बताया कि एवं क्रमेण षण्मासम, इस प्रकार जब हम 6 माह तक, 6 महीने तक करेंगे, नित्य युक्त है, नित्यम यानी कि डेली करेंगे, युक्त है मतलब सही तरीके से करेंगे, समाचरित करना। षण्मासात रसना, ये रह नीचे है, रसना मूल सिरा बंध है। मूल सिरा का मतलब जीवा मूल, जीवा मूल जो मैं भी स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा था, ये रहा, ये जो जीवा मूल का स्ट्रक्चर है, इसकी बातें हो रही है। क्या बताया जा रहा है कि इसी प्रकार छेदन चालन दोहन आप काटते जाओ, हर सप्ताह में छेदन करते जाओ, चालन दोहन करते रहो। 6 माह तक उक्त विधि से जब हम ऐसा करेंगे तो 6 महीने के बाद में जो जीवा मूल है, जिसको रचना मूल बोलते हैं, वो हट जाएगा। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ये हट जाएगा जब हर सप्ताह में थोड़ा थोड़ा इसको काटोगे तो। आगे क्या होगा इसका आगे पढ़ते हैं। जब ऐसा हो गया तो उसके बाद में मैं सीधा पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगाना चाहिए। त्रिपथे, कपाल कुहर त्रिपथ के अंदर लगा लेना चाहिए। ये रहा। अब देखिए काटा गया, अब जीभ देखो बड़ी हो गई। अब देखिए जीभ जब बड़ी हो गई, यहाँ से सिरा हट गया तो जीभ अंदर जाएगी ना, है ना, जीभ अपने आप ही लंबी हो जाएगी ना। जब देखो पहला स्ट्रक्चर देखो, फर्स्ट स्टेज जो दिख रही है आप लोगों को, जो फर्स्ट स्टेज है ये रहा। फर्स्ट स्टेज में जो हमें ये देखिए यहाँ पे सिराबंद इसको रोक रहा है। अब जब सिराबंद हट जाएगा तो देखिए अपने आप ही जीभा की जो लेंथ बढ़ जाएगी, देखो अपने आप ही बढ़ जाएगी। छेदन और चालन दोहन से देखो इसकी हाइट देखो, यहाँ पे देखो कितनी लंबी हाइट हो गई। और तो और योग कुंडलिनी उपनिषद में मैंने पढ़ा था, शायद योग कुंडलिनी है वो, उसमें तो बोला कि जीभ इतनी लंबी हो जाएगी, गले पे लपेट लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। वहां तो बड़ी बड़ी बातें बोली गई है, लेकिन वो बात मैं तो नहीं कहूंगा क्योंकि फिर आप लोगों को सोसाइटी में भी रहना है तो वो भी ठीक नहीं है। अगर करना ही है तो अभ्यास इतना ही काफी है, बाहर लटकाने वाला काम वो नहीं करना। हाँ बिल्कुल ही आप संन्यास ले लोगे भैया फिर कर लो वो, ठीक है, लेकिन बाकी आपकी मर्जी। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? जी बताइए। जो मेरा डाउट हो रहा है सर, अगर हम ये कटिंग करते हैं जीवा को और ये अगर हमारे भूमध्य तक धीरे धीरे जाने लगती है तो सर इसमें बोलने में और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी सर? ये इतनी लंबी जीभ हो जाएगी तो सर? थोड़ा बहुत होगा दिक्कत, सामान्य सी बात है ये तो, क्योंकि जीभ के द्वारा ही हम बोलते हैं और जीभ को बाहर ले आएंगे, जीभ थोड़ी बहुत वो होती सब, इसलिए सामान्य रूप से इसका अभ्यास कम किया जाता है। आम मौन करेगा तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना सर? क्योंकि ये बातें ना उन लोगों के लिए बताई गई है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं। आगे पीछे क्या बताया गया था,
या में दिने दिने 3 घंटे बाद में अभ्यास आप लोग करोगे, हर 3 घंटे बाद में अभ्यास, तो वही करेगा जो पूरी तरीके से समर्पित हो चुका है। अब उसके लिए जीव अंदर है बाहर है, क्योंकि वो तो पूरा सन्यासी बन चुका है, उसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है ये। जी सुनीता सर, जी, अगर जीभ कट करते समय अगर बाल भर काटना है और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा कट जाए बाय चांस, तो उसका कोई नुकसान वगैरह? आप काट के देख लो, पता चल जाएगा। भैया कॉमन तो सेंस है मैडम, ये तो कॉमन सेंस है, तो ब्लीडिंग होगी या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है कॉमन बात है ये तो। गुरुजी ऐसा कुछ नहीं होता, मेरी कई बार टूथब्रश करते टाइम पे टूट जाती है। किसे बताया गया है? एक एक करके बोलिए। सुरेंद्र जी बोल रहे थे, बताइए सुरेंद्र जी। गुरुजी मेरी ये है ना जिहा मूल कई बार टूट चुकी है, और ये टूटी कैसे, जब भी जल्दबाजी में टूथब्रश किया ना मैंने जल्दी वगैरह से, तो टूट गई कई बार, और ऑटोमेटिक 1 वीक में ही वापस जुड़ भी गई। जुड़ भी गई, हाँ वो ना गलती, लेकिन अब जब हम रेगुलर करेंगे फिर नहीं जुड़ेगी वो, बार बार उसको काट जाएंगे ना। बॉडी की एक आदत है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ अब, लेकिन मेरा बार बार काम आगे झुकने का है, तो बॉडी की देखिए, बॉडी क्या करती है, अपने आप ही ढल जाती है उसके अकॉर्डिंग। तो उस आदमी की ना नेचुरल स्ट्रक्चर ना, गर्दन ऐसे रहेगी, ऐसे चलेगा वो, जो ज्यादा ऐसे होगा तो बॉडी अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है, जैसा हम बॉडी को ढालते हैं। हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं या गरम गरम कपड़े पहनते, तो बॉडी उसकी आदत पड़ जाती है। और जो नहीं पहनते वो बिना कपड़ों के भी आपने देखा होगा, आदिवासी पहले भी सर्दी होती थी लेकिन उनके पास कपड़े नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो जीते थे ना, कुछ तो रीजन था। तो बॉडी अपने आप ही जैसे अपने आप को ढाल लेती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपकी जीवा कटी, आपने दोबारा अगर रेगुलर उसको कट करते जाते फिर वो नहीं आती, आपने उसको कट करके छोड़ दिया, वो या थोड़ी बहुत मेहंदी जो है मेडिसिन लिया होगा उस पर लगाई होगी, वो अपने आप वापस जगह पे आ गई। 1-2 बार तो वापस रिफ्लेक्ट करती है बॉडी, ऑटोमेटिक नेचुरल कंडीशन है कि बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ भी उसके साथ छेड़खानी करोगे तो। आप सूत्र नीति डालोगे तो उसको भी रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर निकालेगी, क्योंकि वो अननेचुरल चीज हो गई है। समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब रेगुलर करोगे तो अपने आप ही वो आदत पड़ जाएगी उसको। अब आगे बढ़ते हैं। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगा लेना चाहिए, इससे खिचड़ी मुद्रा होती है, इसे व्योम चक्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि व्योम चक्र क्या है। व्योम चक्र जो है इसकी स्थिति कहाँ पर है? कपाल गुहर को व्योम चक्र भी कहते हैं। बहुत बढ़िया रानी मैडम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं कि क्या बताया कि जो आधे क्षण भी रसना मूर्ध्वांग अंगा कृत्वा क्षणार्धमपि तिष्ठिता, क्षणार्ध यानी कि क्षण, एक क्षण सेकंड से भी कम होता है, क्षण मात्र भी जीभ को अपने ऊपर लगा के रख लिया तो साधक जो होगा क्या बेनिफिट होगा? विषय विषय विमुच्यते योगी व्याधि मृत्युर जराद्य भी, मतलब कि विषुर मुच्यते, मतलब कि विष का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहर का, जहर हमने कहाँ कहाँ पढ़ा था? हमने मत्स्येंद्र आसन में पढ़ा, शीतली प्राणायाम में पढ़ा, मयूरासन। हाँ सॉरी मैंने गलत बता दिया, हाँ मयूरासन में पढ़ा, शीतली प्राणायाम में पढ़ा, महामुद्रा में पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं विष खेचरी मुद्रा में भी है। ठीक है जी, इन चीजों का ध्यान रखना, पेपर में ऐसी ही आती है चीजें। आगे बोला कि रोग, रोग दूर हो जाएंगे, व्याधि मतलब कि रोग। आगे मृत्यु, मतलब कि मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे वो साधक। जरादि भी, जरा यानी कि बुढ़ापा, वो बूढ़े नहीं होंगे। इसलिए योगी जो साधक होते हैं बुढ़ापा नहीं आता उन लोग, आता है तो बहुत कम आता है, लक्षण देरी से आता है। आगे क्या बोला कि न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रा वेति खेचरम, मतलब कि न रोगो मरणम, जो खेचरी मुद्रा का साधक होता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है। तंद्राम,
तंद्रा यानी कि उबासिया आना, जम्भाइया आना। तंद्रा जो होती है नींद से जो पहले आती है वो तंद्रा होती है। यानी कि तंद्रा आदि जो विकार होती है, मन के जो विकार हैं वो दूर हो जाएंगे। न निद्रा, नींद पे उसको कंट्रोल हो जाएगा, नींद उसको परेशान नहीं करेगी। 7 घंटे सोना उस योगी के लिए कंपलसरी नहीं है, वो 1 घंटे भी सोएगा, काम चल जाएगा, जो खिचड़ी मुद्रा का साधक है। न क्षुधा, उसको भूख उसको परेशान नहीं करेगी। न तृषा, न ही प्यास उसको परेशान करेगी। न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रा वेति खिचड़ी। ठीक है, मूर्छा भी नहीं हो सकता, वो बेहोश भी नहीं होगा, जो खिचड़ी मुद्रा को करने वाला साधक है। तो ये खिचड़ी मुद्रा के बेनिफिट चल रहे हैं। आगे क्या बताया कि पीड़यते नैसे रोगेण लिप्यते नैचे कर्मणा बाध्यते नैसे कालेन यो मुद्राम वेति खेचरीम। इसका मतलब जो खेचरी मुद्रा को जो सिद्ध कर लेता है वह जो साधक है रोग से पीड़ित नहीं होता, मतलब कि उसको बीमारियां नहीं होती, और न ही कर्मों में लिप्त होता है। ये पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिप्यते नैचे कर्मणा। क्वेश्चन सीधा बनता है, ऐसी कौन सी मुद्रा है जिसको करने से जो कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत से छुटकारा पाया जा सकता है, वो कौन सी मुद्रा है? खिचड़ी। कर्मों में लिप्त नहीं होता। और इसका मतलब आप दूसरे रूप से भी ले सकते हो, कर्मणा का मतलब कि वो संसार की मोह माया से ऊपर उठ जाता है। इसका मतलब ये भी है कि जो खिचड़ी मुद्रा का जो साधक है वो संसार के सामान्य जो हमारे मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, इन चीजों से वो परे हो जाता है अपने आप ही, नेचुरली। बाध्यते न से कालेन है, मतलब कि काल के बंधन से भी मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। यो मुद्राम वेति खेचरीम, जो खेचरी मुद्रा का साधक है, जिसने खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लिया है। और आगे बेनिफिट क्या बताया कि चित्तम चरती खे यस्याम जिव्या चरती खे गता। ये खेचरी की डेफिनेशन दी गई है। ते नेसा खेचरी नाम है मुद्रा सिद्धिर निरूपिता, मतलब कि चित्तम जरती खे, इसका मतलब चित्त सुनने में विचरण करता है। चित्त का अर्थ होता है मन बुद्धि अहंकार। सुनने को ब्रह्मरंध्र का जो स्थान होता है, ऊपर का कपाल को का स्थान जो होता है उसको शून्य स्थान बोलते हैं। ब्रह्म का स्थान जो होता है वो शून्य स्थान है। अर्थात आपकी चित्त की वृत्तियां पूरी तरीके से कंट्रोल हो गई है। योग चित्त वृत्ति निरोध है, देखो वाली स्थिति यहाँ पे आ गई है। चित्त पूरा शून्य में विचरण कर रहा है। इसका मतलब कोई भी किसी भी प्रकार के थॉट्स उसको परेशान नहीं कर रहे। जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, जीभ ऊपर चली गई है, इसलिए इस मुद्रा को सिद्ध जो योगी लोग हैं खेचरी नाम से पुकारते हैं। तो खेचरी नाम क्यों पड़ा, इसका मतलब पता चल गया हो गया। खे यानी कि आकाश, चर यानी कि विचरण करना। जो आपका चित्त है अर्थात जो मन है वो शून्य में आकाश में विचरण करता है, और आपकी जीवा ऊपर की तरफ चली गई है, इसीलिए इसका नाम खेचरी रखा गया है। 10 की 10 मुद्राओं में खेचरी मुद्रा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ खेचरी मुद्रा है। आगे क्या बताया गया? खेचर्या मुद्रिताम येन विव्रम लंबिकोर्दतः न तस्य क्षरते बिंदु कामिन्या श्लेषि तस्यः। इसका मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो खेचरी मुद्रा के द्वारा जीव को ऊपर की ओर ले जाकर जिस साधक ने कपाल कुहर को बंद कर लिया है, अर्थात ये वाली स्थिति आ गई है, स्टेज फाइनल स्टेज, जीव को पीछे ले गया है और कपाल कुहर को बंद कर दिया है, उसका बिंदु सुंदर स्त्री पर आलिंगित होने पर भी स्खलित नहीं होता। इसका मतलब क्या कहा गया है, ये एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। इससे पहले क्या चीज आई थी कि कर्म बंधन में लिप्त नहीं होता, उस कंसेप्ट को आप यहाँ पे जोड़िए। उसका मतलब क्या था
कि सामान्य लोगों की जैसी जो इच्छाएं होती हैं, सामान्य जन लोग जो विकारों में पड़े रहते हैं, खिचड़ी मुद्रा का साधक उनसे ऊपर उठ जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। तो यहाँ पे सिर्फ वो समझाने की दृष्टि से कहा गया है ये एग्जाम्पल। ये नहीं है कि चलो भैया खिचड़ी मुद्रा आपने लगा ली तो चलो भैया किसी के साथ भी आप फिजिकल कांटेक्ट बनाओ, वो वाली बात नहीं कही गई। यहाँ पे समझाने की दृष्टि से कही गई है कि खिचड़ी मुद्रा का जो साधक है, अगर वो यहाँ पे बताया गया है कि दूसरी स्त्री के साथ में, क्योंकि पुरुष प्रधान है इसलिए पुरुष को फोकस किया जाता है ग्रंथों में, कि स्त्री के साथ में अगर वो संबंध भी बनाएगा तो उसका बिंदु जो है वो स्खलित नहीं होता है। इतनी कमांड होती है खिचड़ी मुद्रा में। इसका मतलब जो भी मैसेज किया शैलेश जी ने, बहुत बढ़िया, संयम की पराकाष्ठा पार कर जाता है खिचड़ी मुद्रा का साधक। संयम, बहुत अच्छा संयम हो जाता है। और वज्रोली तो इससे भी बढ़ के है, वज्रोली मुद्रा तो इससे भी बढ़ के है। कंप्लीट कंट्रोल, फुल कंट्रोल। आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर व्याख्याकार ने भी एक बात बताई है और उपनिषदों को हम पढ़ेंगे, वहां पर भी ये बातें आएंगी कि देखिए यहाँ पर होगा कि यहाँ होना चाहिए नाभि से नीचे जाते हुए आसपास के अंदर, इससे वीर्य हो जाने पर वज्रोली, ये रहा। वज्रोली नामक योगाभ्यास से भी इसको रोका जा सकता है। पहले तो खिचड़ी मुद्रा से अगर बाय चांस उसके बावजूद भी बिंदु नीचे आ गया, अर्थात जो अमृत का स्राव है वो नीचे आ गया, तो वज्रोली मुद्रा के द्वारा उसको दोबारा से ऊपर खींचा जा सकता है। ये आ गया, देखो आगे दे ही दिया, चलती ओपी यदा बिंदु संप्राप्य तो योनि मंडलम वर्जियेत ऊर्ध्वम हते सत्या निबंधो योनि मुद्रया। अब ये मंडल वाला कंसेप्ट आएगा बीच में, जो हमने मंडल वाला मैंने आपको बताया था। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, मंडल आप लोगों को याद है? जल्दी से बताओ कौन सा मंडल कहाँ पर होता है? सर सूर्य मंडल, चंद्र, सूर्य मंडल, मंडल और योनि मंडल, बहुत नाभि के बढ़िया, नीचे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए मैंने पिक्चर आपके सामने दिखा दी है। सोम मंडल, जो ऊपर का जो स्थान होता है ना मस्तिष्क में, इसको सोम मंडल यानी कि चंद्र मंडल कहते हैं। सूर्य मंडल, जो नाभि का स्थान होता है ना, इसको सूर्य मंडल कहते हैं। योनि मंडल, जो नाभि के नीचे का जो स्थान होता है, मेढ्र का स्थान जो होता है, ये जहाँ पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इस जगह को योनि मंडल कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बताया गया यहाँ पे? यहाँ पे बताया कि कदाचित वह बिंदु स्खलित भी हो जाए तो योनि मंडल में, अर्थात बिंदु निकलता तो है ऊपर चंद्र मंडल से, सिर के भाग से निकलता है ठीक है, और योनि मंडल में आके पहुंच गया, बाई चांस वो आ गया, तो योनि मुद्रा के द्वारा अर्थात वज्रोली क्रिया के द्वारा, प्रक्रिया से रोका हुआ बिंदु को दोबारा से उसको वापस ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है। तो योनि मुद्रा तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, थोड़ी डेंजरस है ये, बहुत ज्यादा सामान्य इसका अभ्यास नहीं किया जाता, ये तो बहुत ज्यादा डेंजर है, जब पढ़ोगे पता चल जाएगा आपको इसको। सर मंडल यानी? मंडल का मतलब होता है कि जहाँ पे एक चीज, बहुत सारी चीजें जहाँ पे एक चीज हो, मंडल, ये MDYA का मंडल है। मंडल यानी कि ग्रुप, बहुत सारे MDY के बच्चे यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, मंडल। जी सर, जी सर। सर बिंदु का मतलब भी बता दीजिए। अमृत, ठीक है जी, बिंदु का मतलब अमृत है। इसको आप इसी तरीके से आप समझिए यहाँ पे कि यहाँ ऊपर से जो है, जो ऊपर से यहाँ पे जो है हमारा चंद्र का स्थान है, 16 दल का वो होता है कमल, ऊपर यहाँ पे 16 दल का आगे आएगा, 16 दल का ऊपर एक चक्र होता है। अब यहाँ से वो नीचे आता है, 2 भागों में डिवाइड होता है वो, एक सुषमना के मार्ग से आता है, शिव संहिता में अच्छे से दिया हुआ है। तो आप अभी समझ लीजिए कि 2 भागों में आता है वो डिवाइड होके, एक
एक सुषुम्ना मार्ग से आता है और एक दूसरे मार्ग से आता है, ठीक है। एक को तो सूर्यमंडल में समाप्त कर दिया जाता है, यहाँ पे वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा, जब हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जरिए बाहर आता है, समझ पा रहे हो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा वो जो वीर्य होता है वो बाहर निकलता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। ये मत कहना कि ये बातें सिर्फ मेल के लिए है, नहीं नहीं, सब लोग, फीमेल के लिए भी है। ब्रह्मचर्य दोनों के लिए होता है, एक के खाली मेल के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे कही गई, तो बात बच गए हमारे। तो मुझे लगता है ये और पढ़ लेते हैं। रुको, कितने रह गए हमारे श्लोक? 44, 48, गोमास बक्सा, ठीक है। ओके, चलो मैं लास्ट श्लोक आपको पढ़ा देता हूँ आज का, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे 43। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो साधक स्थिर रहकर जिह्वा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है वह आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कितने महीने में मृत्यु को जीत लेता है? आधे महीने में। आधे महीने में। अगर मैं बोलूं कितने दिनों में मृत्यु को जीत लेता है? 15 दिनों में। 15 दिनों में। कौन 15 दिनों में मृत्यु को जीत लेता है? मुद्रा का साधक। और पर्टिकुलर बताओ, कौन 15 दिन में मृत्यु को जीत लेता है? जीवा को कपाल कोर में लगाता है। वेरी गुड। खेचरी मुद्रा का साधक है जो सोमपान का नित्य अभ्यास करता है, वो साधक 15 दिन में मृत्यु को जीत लेता है। ये देखो, ये छोटी छोटी, देखो एक ही क्वेश्चन को मैंने 4 तरीके से घुमा दिया ना, तो क्वेश्चन भैया कैसे भी घूम के पूछा जा सकता है पेपर में। आपको हर एंगल से क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा ना, कभी गलत नहीं हो सकता। रट्टा मारोगे तो वो 15 दिन याद रहेगा, आधा महीना याद रहेगा, 15 दिन याद नहीं रहेगा। कोई एक बितस्ती तो याद है भैया, एक जो हमारी नीति है वो एक बिता, एक बिलात बोला गया है। क्या पता पेपर में उंगली के कंसेप्ट पूछ लिए तो मतलब कि 12 उंगली भी सही आंसर है, 9 इंच भी सही आंसर है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, कंसेप्ट अपना क्लियर रखो। ओके, आशा रखता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और खेचरी मुद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हम 3rd चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 4th चैप्टर में भी इसका वर्णन आएगा, वहां मैं नहीं पढ़ाऊंगा। और उपनिषदों में बहुत जगह इसका वर्णन है, वहां पर नहीं पढ़ाएंगे, बोलेंगे हठयोग दीपिका हमने पढ़ लिया, जाके पढ़ो, मेरी वीडियो देख लो जाकर। वहां पर दोबारा से आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, मन से निकाल देना कि जितनी डिटेल में अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि बाकी टेक्स्ट भी आपको ऐसे पढ़ाएंगे ना, बाकी टेक्स्ट ऐसे स्पीड से जाएंगे। ये पहला टेक्स्ट है, इसलिए मैं जानबूझ के इतना स्लो और इतना डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आगे के टेक्स्ट फटाफट भी जाएंगे, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। मुझे पूरा याद है, गोरख संहिता मैंने 2 दिन में पढ़ाई थी। हठयोग पर दीपिका आज 16वां लेक्चर है, लगभग ये 25 लेक्चर तक जाएगी। और आप सोचो कि गोरख संहिता मैंने 2 दिन में कैसे पढ़ा दी? भैया ऐसे ही पढ़ा दी, क्योंकि कंसेप्ट मैं अभी क्लियर करा दिया, वहां पे सीधा ऊपर ऐसे भागूंगा हवा की तरह, वहां मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए आप हठयोग पर दीपिका पे अच्छी कमांड कर लो, बाकी टेक्स्ट आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ 5 मिनट में, उसका आंसर करेंगे और उसके बाद में फिर हम क्लास को। मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ। जी कौशल मैम बताइए। हाँ जी, सही योनि मुद्रा और मूलबंध सेम है क्या? नहीं, मूलबंध अलग है। योनि मुद्रा यानी कि वज्रोली मुद्रा, 10 मुद्रा के नाम पढ़े थे ना हमने। छठी मुद्रा हमारी मूलबंध है और 9वीं मुद्रा हमारी वज्रोली मुद्रा, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, ठीक है जी। चलिए मैसेज करके बताएंगे। खेचरी, खे का अर्थ क्या होता है जल्दी बताएं। खे का मैसेज मैडम प्लीज मैसेज, ताकि सभी लोग पार्टिसिपेट करें। माइक तो एक बच्चा ही खोल सकता है, मैसेज तो सभी कर सकते हैं ना, मुझे सबको देखना है। वेरी गुड। आकाश जी। लक्ष्मी मैम अब बताइए खेचरी का अर्थ क्या है?
जी सर, खेचरी का अर्थ है खे में मतलब आकाश, और चरी का मतलब है विचरण करना। ठीक है। पूनम यादव जी अच्छे से एलोबरेट करें इस चीज को कि कौन विचरण करेगा आकाश में। सर इसमें जिव्या का विचरण बताया गया है। मूल श्लोक में जिह्वा का एक मानता हूं मैं, लेकिन उससे भी अच्छा एक शब्द वहां पे दिया गया है। मुझे जितेंद्र जी बताओ। राहुल जी बताओ। जी राहुल जी बता दो। क्वेश्चन क्या था सर? हाँ, घूमते घूमते मस्त लेके क्लास ले रहे हैं। सर मैं ना 5 बजे तक का टाइम था कहीं पे मेरा, तो जस्ट मैं बाहर आ गया हूँ, ठीक है। बाइक से आया हूँ तो क्वेश्चन सर। मेरा है कि खेचरी मुद्रा में आकाश की बात कही गई है और विचरण की बात कही गई है, कि कौन विचरण करता है ये बताओ। खेचरी मुद्रा का जो साधक होता है, जो खेचरी मुद्रा लगाए। राहुल जी, फाउंडर के अपोजिट नेम आपका है। जीवामूल। बेइज्जती मत कराओ। कविता मैडम बताएंगे। जी कविता मैडम। सर एक ख मतलब आकाश और ख का मतलब ब्रह्म भी होता है, तो ऐसे जो हायर लेवल पे अगर हम समझना चाहे तो हमारा चित्त ब्रह्म में विचरण करता है। नॉर्मल लेवल पे आकाश ही माना गया है, पर जब ये साधक सिद्ध कर लेता है तब उसका चित्त ब्रह्म में विचरण करने लगता है। ये उसका बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ब्रह्म यानी कि शून्य भी बोल सकते हो उसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आप मुझे मैसेज करके बताएंगे ऐसी कौन कौन सी चीजें की जाती हैं खेचरी मुद्रा को सिद्ध करने के लिए। मैसेज करें, वो कौन कौन सी चीजें हैं, जल्दी मैसेज करें। और मुझे दीपाली, क्या नाम है, दीपाली मसूटे, सॉरी मुझे नाम पढ़ना नहीं आ रहा। आप अपना कैमरा खोल के आंसर समझाओ इसको। काटना, चालना और धोना, ये 3 क्रिया में खेचरी मुद्रा का किया जाता है सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब मैसेज करेंगे कि जो है कि छेदन कैसे किया जाएगा, और मुझे शैलेश कुमार जी बताएं। शैलेश कुमार जी आंसर करें। वेरी गुड, मैसेज में देख रहा हूं, बाकी लोग मैसेज करते रहो। नवीन जी बताइए। नवीन जी। सर सुनुही के पत्ते के आकार का तेज धार वाला, उसको लेके उसको एक बार हल्का कट करेंगे, फिर 7 दिन के बाद फिर उसको कट करना है, और उसको कीटाणु रहित, मतलब वो साफ सुथरा होना चाहिए। और ठीक है, और कितना कट करना है नवीन जी? उसको सर माइनर सा, बिल्कुल मतलब थोड़ा कट करना है, बिल्कुल बाल के बराबर। थोड़ा कितना, 1 इंच, 2 इंच, आधा फीट, 2 फीट? बाल के जितना सर। हाँ, पूरा आंसर करो ना। थोड़ा कईयों के लिए थोड़ा बहुत ज्यादा होता है, कईयों के लिए थोड़ा बहुत कम होता है ना। जी सर। हाँ नवीन जी, आपने मुझे व्हाट्सएप किया था ना शायद ग्रुप के लिए। हाँ सर, मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ सर। हो जाओगे ऐड, ठीक है, चिंता मत करो। कौन सा हरिओम? हफ्ते तक हो जाओगे, ठीक है। ओके ठीक है सर, नमस्ते सर, हरिओम सर। हरिओम जी। पद्मश्री मैडम से मैं चाहूंगा वो छेदन, चालन, दोहन तीनों को समझाएं। कैमरा खोल के बताएं, पद्मश्री यादव। आवाज नहीं जा रही है शायद वहां तक। शिखा जी से मैं पूछना चाहूंगा, शिखा बरासकर जी, आप बताइए। जी सर,
सर स्नूही का पत्ता लेंगे, वो जो तीक्ष्ण धार वाला हो, जो सुइग्नित मतलब चिकना हो, निर्मल हो और कीटाणु रहित हो। मतलब इसके शस्त्र के समान कहा गया है। इसके द्वारा बाल भर जीवा मूल को काटना है। और इसके बाद सेकंड बताया है कि सेंधा नमक और हर्रे का चूर्ण लेकर 7 दिन तक इसका घर्षण करना है। आपका माइक बंद है। सर आवाज नहीं आ रही है सर मुझे। आपका माइक बंद है। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कब तक ऐसे काटते रहेंगे, वो स्थिति क्या बताई गई है जीव की, मैसेज करके बताओ कि कब तक जीव को काटते जाना है ऐसे, छेदन चालन दोहन कब तक चलता रहेगा? मुझे इस बात का आंसर मुझे प्रदीप्ता जी करें, प्रदीप्ता श्रीवास्तव जी। पिंटू जी आओ जी, हमारे लाडले नटखट। प्रतिभा श्रीवास्तव सर। हाँ जी प्रतिभा जी बताएं। हाँ जी सर तब तक काटना है जब तक कि ये जो जीव है कपाल गुहा में जाकर भ्रूमध्य तक ना पहुंच जाए। चलो ठीक है, दोनों को घुमा दिया, मिला दिया आपने। भ्रूमध्य बाहर की तरफ, कपाल कोर अंदर की तरफ, कोई बात नहीं, आगे भ्रूमध्य तक उसको ना पहुंच जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ये हो गया। अब खेचरी मुद्रा के और क्या क्या बेनिफिट है सभी मैसेज करो। वेरी गुड दिव्या जी, सोनिया जी, कौशल जी, मैसेज करो। मैं सबके मैसेज रीड कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख भी रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। मुझे सबके मैसेज पता चल जाते हैं जो टाइप करते हो आप लोग। कम ऑन जल्दी टाइप करो। इसके अलावा खेचरी मुद्रा के, अरे वाह रितिका जी ने क्या कमाल कर दिया, वेरी गुड। दिल की आवाज, अरे बाप रे, दिल की आवाज कौन है भैया, सामने प्रकट हो जाओ। दिल की आवाज सामने आ जाइए और अपना कैमरा खोल लीजिए और आंसर कीजिए। MDY की दिल की आवाज, कम ऑन। अरे भैया आ जाओ, माइक खोल लो, मैसेज तो कर दिया आपने। शर्मा आगे लग रहा है। नीरज जी आ जाओ सामने जी। जी भैया प्रणाम। हाँ जी नीरज जी समझा दो सारा जी। हाँ जी जी जो साधक है भैया, वो उस पे विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जब वो खेचरी मुद्रा को प्राप्त कर लेता है। कोई रोग नहीं होता है उसे, और अकाल मतलब उसको बुढ़ापा भी नहीं आता है, उसकी मृत्यु से भी विजय प्राप्त कर लेता है वो। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। और सामान्य स्तर के और लाभ बताओ। सामान्य स्तर के भैया यही है कि नींद नहीं आती, उसको नींद पे विजय प्राप्त कर लेता है वो। और क्योंकि उसको भूख प्यास भी नहीं लगती है, उस पर विजय जितना खाना है उतना ही खाएगा, ज्यादा नहीं खाएगा। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूजा गौर जी ने और टाइप किया। पूजा गौर जी चलो, जो चीज छूट गई है पूजा गौर जी पूरी कर दो। उसको उस रोगी को मृत्यु, तंद्रा, निद्रा, क्षुधा और मूर्छा भी नहीं होगी। और मूर्छा वह छूट किसी गया, रोग से पीड़ित नहीं रहेगा। वेरी गुड। मूर्छा नीरज जी से बाई चांस छूट गया था तो मूर्छा भी नहीं होगी उसको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर और कर्म लिप्त में नहीं फंसेगा वो भी अरे रहेगा। वाह, इतना अच्छा पॉइंट छूट गया था, कर्मों में लिप्त नहीं होगा अगर ठीक है। छत्र से बंधित। हाँ, और बाय चांस अगर बिंदु नीचे आ जाएगा तो कौन सी, वज्रोली मुद्रा। वेरी गुड, वज्रोली के द्वारा उसको ऊपर खींचा जा सकता है बिंदु को वापस। बहुत सुंदर। तो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब अगर किसी के कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम शांति पाठ करते हैं। सर कल क्लास रहेगी ना, कल तो कंपटीशन है ना। ओ कल कंपटीशन है, कल क्लास नहीं करेंगे क्योंकि दिन का टाइम मैंने रखा है, तो क्लास नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और कल के लिए थोड़ा बता देता हूँ आपको।